गुड आफ्टरनून सबके लिए मैं सबका स्वागत करता हूं आज के ये सेशन में। मेरा नाम मयूर पांगरेकर और इंडिया स्किल कैपिटल और मैंने ये सीरीज ऑफ सेशंस हम लेके आए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, आपके लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। तो मेरा नाम मयूर पांगरेकर और आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, अलग अलग टॉपिक्स हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसका जो एक वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं कि जो स्किल हमें डेवलप करनी है उसे हम कहेंगे असर्टिवनेस। अभी हम देखेंगे आज हम ये टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात, कभी कभी हमारे सिचुएशन में, हमारे इंटरेक्शन में हम कभी कभी हाँ बोलते हैं। हमें अंदर से ना बोलना है लेकिन फिर भी हम हाँ बोलते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि हाँ बोलने के जब आपको ना बोलना है उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हम ना कहते हैं तो इसके बारे में हमारे माइंड के अंदर क्या क्या बिलीव्स है, गलत बिलीव्स है, क्या क्या मिथ्स है। इसके बाद में चौथी बात आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो बिलीव्स है, आपके ये जो मिथ्स है, इसको हम चैलेंज कैसे करने वाले हैं। इसके बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नो कैसे कहना है। और उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक मेथड्स आपको मैं देने वाला हूं कि नो कैसा कहना है। और लास्ट में आपको मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देने वाला हूं कि नो कैसा बोलना है। तो हम चालू करते हैं कि जब हम हाँ कहते हैं कभी कभी और अंदर से हमें ना कहने की इच्छा रहती है, तो हम हमें खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं और हम सामने वाले व्यक्ति को भी बेवकूफ बनाते हैं और हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अंदर से हमें नो बोलना है फिर भी हम हाँ बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीजन है और वो हमारे सबके चाइल्डहुड में छुपा हुआ है। बचपन में हमें जनरली सिखाया जाता है कि आपको ओबीडिएंट रहना है। ओबीडिएंट आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर हो, आपके गुरु हो। आपको बोला जाता है आपके फादर ने ये बोला है तो आप आपके फादर को कैसे ना बोल रहे हो। आपके टीचर ये बोल रहे हैं तो उसको आप कैसे ना कह रहे हो। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स है, टीचर्स है, गुरुज है, वो सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। तो वो हमें सिखाते हैं, उनका नॉलेज देते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जब एक्चुअल में आपको ना कहना है लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दीज बिलीव्स हमें लगता है कि मैं ये ना नहीं कह सकता क्योंकि वो बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बात समझनी है कि इसको अगर हमें इम्प्रूव करना है, ये सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो एक स्किल हमें डेवलप करना है। वो स्किल को बोलते हैं असर्टिवनेस स्किल्स, बीइंग असर्टिव। असर्टिव का मतलब आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके जो गोल्स है, आपको जो चाहिए, आपको जो नहीं चाहिए, इसमें परफेक्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप खुद को वो अवेयरनेस रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो। इसके बाद में, ये समझने के बाद में आपको कॉन्फिडेंट होना है सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हैं समय कि भाई मैं ये चाहता हूं और ये नहीं चाहता हूं। ये आपको उनको क्लियर को बताना है। और एट द सेम टाइम आपको सामने वाले व्यक्ति जो बात कर रहे हैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद की बात करके छोड़ देना है, आपको सामने वाले व्यक्ति की बात भी सुनना है। तो ये कैसे करना है आपको मैं अभी समझाने वाला हूं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे हैं, एक जो व्यक्ति है, जेंटलमैन जो खड़े हैं, वो बोल रहे हैं, सब लोग जो बैठे हुए हैं चेयर पर उनको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी ये हमारा निर्णय है उसके फेवर फेवर में होगे, वो सब लोग यस कह दो या हाँ कह दो।
तो आप देख रहे हैं चित्र में कि ये पूरे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो स्माइल कर रहे हैं, वो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से आप देख रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। अंदर से किसी को भी ये कहना नहीं है, यस कहना नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हाँ क्यों बोलते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम वर्किंग हैं, तो अगर हमारा सुपरवाइजर सुपरवाइजर आ जाता है, बॉस आ जाते हैं, तो हमें कुछ एक इनसिक्योरिटी हमारे मन के अंदर रहती है कि अरे भाई बॉस ने ये बोल दिया। अगर मैंने, वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, एग्जाम्पल लेंगे कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको बॉस बोलते हैं कि अरे भाई ये प्रोजेक्ट को है ना, ये आपको ये मेथड मेथड जो दो डिस्कस किए थे हमने, वो मेथड 2 से आपको करना है। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप आपके बॉस के साथ डिसएग्रीमेंट में हो, तो फिर भी आपको अगर इनसिक्योरिटी है, तो आप वो डिसएग्रीमेंट को बाहर नहीं लाएंगे। आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैं मेथड 2 से कर देता हूँ, लेकिन अंदर से आपको लग रहा है कि मेथड 1 से जाना चाहिए। तो हमें कभी कभी ये इनसिक्योरिटी रहती है, तब हम हाँ बोलते हैं, ना के ना नहीं बोलते। आप अगर सिचुएशन दूसरा लोगे कि इंटरपर्सनल हमारे सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, तो कोई हमारे फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे भाई ये जरा काम कर दोगे क्या, ये काम कर दो ना। तो ये भी हमें एक अंदर एक बिलीफ रहता है कि भाई अगर मैं ना बोल दूं तो इसे शायद बुरा लगेगा, अगर मैं ना बोल दूं तो शायद इसे लगेगा कि अरे भाई ये तो कुछ मदद करने वाला आदमी नहीं है। तो वो जो चीज है वो हमें अंदर से लगती है, इसलिए हम हाँ बोलना हाँ बोलते हैं, ना बोलना चाहते हैं लेकिन हाँ बोलते हैं। इसके बाद में और एक रीजन आपको बताता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी वॉन्ट टू लुक गुड। मतलब क्या, हमें सब लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए ऐसा लगता है, इसलिए, और हमें दूसरे लोगों को प्लीज करना है, इसलिए हम कभी कभी हाँ बोलते हैं ना के बजाय। तो ये 3 रीजन है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हम क्यों हाँ बोलते हैं, वो है एक डर हमारे मन में कि अगर मैंने ना बोल दिया तो सामने वाला व्यक्ति मुझे डिसलाइक करेगा, अगर मैंने ना बोल दिया तो सामने वाला व्यक्ति मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये रीजन सबसे पहले हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझना है कि जब ना बोलना है लेकिन हाँ बोलते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला पॉइंट देखिए कि हमारे जो इंटरेक्शंस है, हमारा जो कम्युनिकेशन है दूसरे लोगों के साथ, वो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। तो ये ऐसी चीजें अगर जब करते हैं, हाँ बोलते हैं ना के बजाय, तो हमारे स्ट्रेस लेवल जो है हमारा वो बढ़ जाता है। इसके बाद में हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। क्यों फ्रस्ट्रेशन आ जाता है? फ्रस्ट्रेशन तभी आता है कि एक अप्रोच से हम अगर काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और वैसा नहीं होता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद आप खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हो कि अरे मुझे ना कहना था लेकिन मैंने हाँ कह दिया। तो इसको बोलते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे अंदर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये पूरा स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो क्रिएट होता है। इसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि अरे मुझे ना बोलना था लेकिन मैंने हाँ बोल लिया, तो सामने वाले व्यक्ति जो हैं उनके प्रति हमें गुस्सा आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, हु मेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने तो रिक्वेस्ट कर दिया लेकिन हमने हाँ बोल दिया इसलिए गुस्सा आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर मैं एक बार हाँ बोल देता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि अरे भाई हाँ ये सिचुएशन में ये आदमी तो हाँ बोल दिया, तो ऐसे सिचुएशन में मैं अगर कल पूछूं या परसों पूछूं तो तभी भी ये हाँ बोलेंगे। तो इसलिए आपको एक बार वो बोलेंगे अगर आप, तो आपको सामने वाला व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा कि ये रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स भी ये रिक्वेस्ट को हाँ बोलेंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है हमें समझने। इसके बाद में इट विल लीड टू लो सेल्फ एस्टीम, डिप एंड डिप्रेशन। तो ये चीजें जो है ये इम्पैक्ट है हमारे यस कहने के। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे मिथ्स या फिर बिलीव्स है
जो इम्पोर्टेंट है हमें समझने, कि अगर मैं ना कह देता हूं तो सामने वाला व्यक्ति मुझे एकदम रूड और एग्रेसिव परसीव करेंगे। ये एक बिलीफ है। बिलीफ मतलब हमारे माइंड के अंदर का एक सिर्फ थॉट है। ऐसा परसीव करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसके बाद में ऐसा बिलीफ हो सकता है किसी के मन में कि अगर मैंने नो बोल दिया तो उसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि मैं सेल्फिश हूं, मैं हेल्पफुल नहीं हूं, मैं काइंड नहीं हूं। ये हो सकता है। इसके बाद आपको लगेगा, किसको लगेगा कि ये किसी व्यक्ति को हर्ट कर देगा, अपसेट कर देगा, ऐसा लग सकता है। इसके बाद लग सकता है कि अरे भाई मैंने ऐसा कर दिया तो पीपल विल नॉट लाइक मी एनी मोर। ओके, ऐसा लग सकता है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके खुद के नीड्स है और सामने वाले व्यक्ति के भी नीड्स है, तो उनके नीड्स आपके खुद के नीड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उनको प्रेफरेंस देंगे। और और एक बिलीफ हो सकता है कि आई शुड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज अदर पीपल। ये भी एक बिलीफ हो सकता है। तो और लास्ट जो बिलीफ है वो ऐसा है कि मैं अगर नो कहूँगा तो ये एकदम मतलब स्मॉल माइंडेड पर्सन है, ऐसा सामने वाले व्यक्ति को लगेगा। ऐसा ये बिलीफ है। अभी हम देखेंगे कि चैलेंज हम कैसे कर सकते हैं। ये बात समझिए कि जैसे आपको दूसरे व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछने का हक है, सामने वाले व्यक्तियों को आपसे सवाल पूछने का हक है, वैसे ही आपको अगर वो सिचुएशन डिमांड करता है तो आपको ये हक है कि आप ना बोलिए। लेकिन वो बोलने का जो मेथड है, आप कैसे बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम देखेंगे। जब हम नो कहते हैं उसका मतलब क्या है कि आप वो मोमेंट पे वो व्यक्ति को हेल्प कर नहीं सकते। शायद आपके पास टाइम नहीं है, शायद आपके पास वो स्किल नहीं है। तो वो ही एक सिचुएशन है, वह उसका मतलब सिर्फ उतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। तो और एक बात समझिए कि आप वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को नहीं बोल रहे हैं, आप वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं नहीं बोल रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति जो हैं उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे। ये बात समझिए। और एक बात देखिए, कुछ पॉइंट्स, कि आप सामने वाले व्यक्ति को जिस तरह से उन्हें मदद चाहिए वो तरह से उस तरह से आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन आप अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं। अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बात भी समझिए कि आप जो व्यक्ति के रिक्वेस्ट को यस बोलेंगे, आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नो बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मेरे कोवर्कर का अगर रिक्वेस्ट को यस बोलता हूं, उसको मैं मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं, तो वो 2 घंटे मैं जो दूसरा काम करने वाला था उधर से मैं निकाल रहा हूं। ये बात समझिए। तो ये चैलेंज करना है, ये पॉइंट्स हमें समझने हैं। और इसके बाद में नो कैसे कहना है, ये स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज जो है, मैंने आपको बोला था असर्टिव होना है आपके अंदर से। वो कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है असर्टिवनेस। मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है, जो है वो है। अभी मैं ये काम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, अभी मेरे ये थॉट्स है, अभी मेरा ये सिचुएशन है, अभी मेरे जॉब में ये डेडलाइन है, अभी मेरे आगे के 7 दिन में मैं बहुत बिजी हूँ, लिटरली मेरे डेडलाइन के ऊपर डेडलाइन है। ये आपको समझना है और उनसे शेयर करना है। इसके बाद एक्सप्रेस इट ओपनली, डायरेक्टली, विदाउट फीलिंग गिल्टी और एपोलोजेटिक। मतलब क्या, कि अंदर से हमें कुछ लग सकता है कि यार हाँ मैं ना बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मैंने आपको ना बोला। अगर आप क्लियर हो आपको क्या गोल है, क्यों आप नहीं बोल रहे हैं, तो ये गिल्टी इमोशन को स्कोप ही नहीं है कुछ। ये बात आप समझिए। तो आपको ओपनली बोलना है, डायरेक्टली बोलना है, रिस्पेक्टफुली बोलना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने जो बोला था असर्टिवनेस का, कि आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, आपको पोलाइट रहना है कि अरे भाई मैं अभी ये काम नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरे सामने ये अगले 4 घंटे में ये बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है। आप स्पेसिफिक रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आप शायद बहुत काम में बिजी हो, आपको बहुत डेडलाइन है, ऑलरेडी स्ट्रेस है, और कोई जन आते हैं बोलते हैं कि अरे भाई ये मेरा काम कर दो अभी के अभी, अगले 10 मिनट में चाहिए। तो यहाँ हमारा स्ट्रेस लेवल अगर पहले से ज़्यादा है तो यहाँ चांस हो सकता है कि हम रिएक्ट कर दे, कोई एग्रेसिवली कुछ बोल दे। तो आपको अवेयर रहना है, शब्द ध्यान में रखना है, असर्टिवनेस, एग्रेसिव नहीं होना है, पैसिव भी नहीं रहना है, इसके बीच में बैलेंस रखना है, असर्टिवनेस। और इसमें जो तरह आप बात करते हैं पोलाइटली ओपनली आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स बेटर टू से नो नाउ देन सेइंग इट लेटर। ओके, मतलब अभी ना बोल दो अगर जरूरत है, नहीं तो आपको बाद में वो बोलना पड़ेगा। अभी हम स्पेसिफिकली देखते हैं कौन से अलग वेज है नो बोलने के। सबसे पहली बात, बी डायरेक्ट। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट का मतलब एग्रेसिव नहीं है, डायरेक्ट का मतलब है आपको वो व्यक्ति के साथ इधर फेस टू फेस है या फोन पे है, आपको सीधा बोलना है, इधर उधर की बातें नहीं करना, डायरेक्ट गेट टू द पॉइंट, से डायरेक्टली। पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट करना है पहले। उसके बाद बी रीजनेबल, मतलब क्या, आपको रीजन देना है। आपको बोलता हूं, अगर कम्युनिकेशन में आपको इफेक्टिव बनना है तो आप क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सिर्फ इतना अगर बताएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारे माइंड को हमेशा रीजन चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्यों, क्यों नहीं हो रहा या क्यों हो रहा है, क्यों हमें प्रॉब्लम है, क्यों कस्टमर कंप्लेंट है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीजन दे देना है सामने वाले व्यक्ति को, जो कुछ भी आपका रीजन है। उसके बाद एक्सप्रेस एम्पथी। ओके, एम्पथी का मतलब सिर्फ इतना है कि सपोज आपका कोवर्कर आपके पास आ गए और बोले कि अरे भाई मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे हेल्प कर दो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा डिनर के लिए, ऐसा बोलते हैं। अगर आपको वो टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो आपको ना बोलना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एम्पैथी दिखाना है। मतलब क्या, कि आपको उनको बताना है कि भाई मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर नीड, आई एक्नॉलेज योर नीड, एंड आई अंडरस्टैंड इट मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, कि आपको हेल्प चाहिए, आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी फीलिंग वेरी टेंस। ये उनको एक्नॉलेजमेंट दीजिए, लिसनिंग दीजिए, एम्पैथी दीजिए। और उसके बाद इफ पॉसिबल आप कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में उनको बताइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्रेस एम्पैथी। इसके बाद चौथा पॉइंट है यूज अल्टरनेटिव्स। मतलब आप प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच के देखिए कि भाई मेरे कोवर्कर को अभी मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो दूसरे कोवर्कर है क्या, कोई दूसरे व्यक्ति है कंपनी में, वो हेल्प कर सकते हैं क्या। व्हाट आर द ऑप्शंस, 1 2 3 4, फाइंड आउट ऑप्शंस, एक्सप्लोर देम। इसके बाद पांचवा ऑप्शन एक रह सकता है वेज टू से नो में, कि मैं मुझे ये काम नहीं कर सकता अभी, लेकिन अगर करना ही है तो मेरी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। तो उसमें शायद आप बोलेंगे कि मैं 1 घंटे के बाद काम करूंगा, या फिर 1 घंटे के बाद काम करूंगा, और आपने जो बोला है उसका ये जो 30% है उतना ही मैं करूंगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जो आपके नीड्स भी सेटिस्फाई करे और सामने वाले व्यक्ति के नीड्स भी सेटिस्फाई करे। तो ये कुछ विन विन सिचुएशन हो सकता है। उसके बाद में वो उसके बाद बारे में आप सोचिए, कंसिडर कीजिए, डिसीजन मत लीजिए, कंसिडर कीजिए। और लास्ट वाला जो है यूज डिले, मतलब बोलना है कि भाई मैं अभी बिजी हूं, हम 2 दिन के बाद बात करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। अभी आपको स्पेसिफिक मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं कि कैसे ना बोलना है। अगर आपके पास कोई आते हैं कोई इंपॉर्टेंट काम लेके, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अभी मैं इसको कमिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट है, और मैं किस इंपॉर्टेंट काम के बीच में हूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
दैट्स व्हाई आई कैन नॉट हेल्प यू राइट नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ गुड टाइम एज आई एम इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। बाद में बोल सकते हैं आप कि हाउ अबाउट वी रिकनेक्ट ऑन दिस टॉपिक नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि आई वुड लव टू डू दिस बट आई हैव दिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टू फिनिश। इसके बाद में आप टाइम बाय कर सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर नीड, लेट मी थिंक अबाउट दिस फर्स्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट। और कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के ऊपर। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू हेल्प ऑन दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब क्या है कि जो एक्सपर्टीज वो काम करने के लिए चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ये आप उनको रीजन बता रहे हैं, लॉजिकल रीजन आप उनको दे रहे हैं कि ये क्यों मैं नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, राइट। आप यहाँ सॉरी भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, सम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव कम अप ऑन माय टू डू लिस्ट, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डू योर वर्क राइट नाउ। ओके। और आप जब अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि लेट मी चेक इफ एनी ऑफ आवर कलीग्स कैन हेल्प यू। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको असर्टिव बनना है, आपको असर्टिव बनना है। तो आज ये जो टॉपिक था हमारा असर्टिवनेस डेवलपमेंट का, कि आपको हाँ आप बोल रहे हैं लेकिन अंदर से आप ना आपको बोलना है। तो इसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले तो हाँ क्यों बोलते हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हाँ बोलने के, स्पेसिफिक वेज क्या है ना बोलने के, और उसमें रीजन देना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो नेक्स्ट वेडनेसडे रहेगा। आपके विंडो में मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं इसके बारे में, जो आप आईएससी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज के लिए, या फिर आप डायरेक्ट वेब पे जा सकते हैं isc.online, और इसके यहाँ आपको अलग अलग कोर्सेस जो है वो आपको दिखेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे रहेगा, आपको अलग अलग कोर्सेस जो है वो दिखेंगे, और आप मेरा जो कोर्स है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूं। ये जो कोर्स है ये 3 घंटे से ऊपर मेरा वीडियो कोर्स है। यहाँ पर मैंने बहुत अलग अलग चीजें, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे अलग अलग चीजें जो है मैंने आपको ये कोर्स में सिखाई हैं। तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करने के लिए आईएससी का जो चैनल है, आईएससी इंडिया स्किल कैपिटल लाइव, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप कर देने के बाद आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो कब होने वाला है और कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो ये आज का टॉपिक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर से मिलते हैं। आईएससी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।